नमस्ते। आज बात करते हैं भारत और यूनेस्को के रिश्ते की। एक ऐसी पार्टनरशिप जो आप कह सकते हैं बिल्कुल इंडिया की तरह ही रिच और डाइवर्स है। तो चलिए आज इसी कमाल की कहानी में उतरते हैं। देखते हैं कि कैसे ये कंजर्वेशन, कोऑपरेशन और ग्लोबल इम्पैक्ट की कहानी आगे बढ़ी। तो सबसे पहले एक सवाल। अंदाजा लगाइए, इंडिया में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आखिर हैं कितनी? और मैं बता दूं, जवाब आपको सच में हैरान कर देगा। तो ये नंबर है 43, 43। है ना कमाल का आंकड़ा? और ये नंबर अपने आप में बताता है कि भारत की विरासत कितनी विशाल और कितनी डाइवर्स है। लेकिन इस 43 के आंकड़े में क्या क्या शामिल है? अच्छा, तो ये साइट्स ना 3 कैटेगरीज में बटी हुई हैं। 35 हैं कल्चरल, 7 है नेचुरल और 1 है मिक्स्ड। और पता है, इस शानदार कलेक्शन के साथ इंडिया पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पे आता है। पर सवाल ये है कि ये रिश्ता, ये पार्टनरशिप शुरू कैसे हुई? चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि इसकी जड़ें ना काफी गहरी हैं। ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इंडिया यूनेस्को के फाउंडिंग मेंबर्स में से एक था। मतलब 1945 में यूनेस्को बना और ठीक अगले ही साल 1946 में भारत इसका हिस्सा बन गया। और फिर आया वो साल 1977, जब इंडिया ने वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन पर साइन किया और इन बेशकीमती जगहों को बचाने का रास्ता हमेशा के लिए खोल दिया। तो अब तैयार हो जाइए भारत की कुछ सबसे शानदार हेरिटेज साइट्स के एक छोटे से सफर पर। सबसे पहले चलते हैं 1983 में, जब अजंता और एलोरा की गुफाओं को लिस्ट में जगह मिली। देखिए, ये सिर्फ चट्टानों को काटकर बनाए गए आर्किटेक्चरल चमत्कार नहीं हैं, ये तो जिंदा सबूत हैं उन सदियों पुरानी कहानियों के, उस दौर की उस इनक्रेडिबल आर्टिस्ट्री के। लेकिन हेरिटेज का मतलब सिर्फ इमारतें और पत्थर तो नहीं होता ना। अब देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क को, जिसे 1985 में इस लिस्ट में शामिल किया गया। मशहूर है एक सींग वाले गैंडे के लिए, और ये भारत की कमाल की बायोडाइवर्सिटी का एक जीता जागता सिंबल है। और फिर कुछ जगह ऐसी भी हैं जहां दोनों दुनियाएं मिलती हैं। बात कर रहा हूं खांगचनजुंगा नेशनल पार्क की, जो 2016 में शामिल हुआ। ये इंडिया की अकेली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। पता है क्यों? क्योंकि यहाँ हिमालय का शानदार नेचर और लेप्चा कम्युनिटी की पवित्र मान्यताएं और कल्चर एक दूसरे में खूबसूरती से घुल मिल जाते हैं। और जानते हैं, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये आज भी लिखी जा रही है। इसका सबसे ताज़ा उदाहरण है असम में अहोम राजवंश के मोयदाम। ये जो शाही मकबरे हैं ना, ये इस बात का सबूत है कि इंडिया की हेरिटेज को पहचानने और बचाने का काम आज भी लगातार चल रहा है। अच्छा, तो हमने मॉन्यूमेंट्स की बात की, नेशनल पार्क्स की बात की, लेकिन हेरिटेज का एक और भी रूप है। एक ऐसा रूप जो सांस लेता है, जो जिंदा है। इसे कहते हैं इनटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज। मतलब हमारी वो परंपराएं, वो कलाएं, वो स्किल्स जिन्हें लोग अपनी पहचान का हिस्सा मानते हैं। सीधी भाषा में कहें तो ये हमारी लिविंग हेरिटेज है। जैसे कि गुजरात का वो एनर्जी से भरा गरबा, जिसे हाल ही में 2023 में पहचान मिली, या फिर कोलकाता की शानदार दुर्गा पूजा, जिसे 2021 में लिस्ट में शामिल किया गया। ये सिर्फ त्योहार नहीं है, ये तो इंडिया के कल्चरल सोल की धड़कन है। लेकिन रुकिए, इंडिया और यूनेस्को का रिश्ता सिर्फ इन लिस्ट्स तक ही सीमित नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्रिएटिविटी को भी बढ़ावा देती है। जैसे यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क। अब देखिए, कोझिकोड को सिटी ऑफ लिटरेचर का दर्जा मिला है और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक का। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, बल्कि ये इन शहरों को एक ग्लोबल स्टेज देता है अपनी यूनिक क्रिएटिविटी को दुनिया को दिखाने का। फिर है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। इसका मेन फोकस है कंजर्वेशन और सस्टेनेबल इस्तेमाल के बीच एक बैलेंस बनाना। इंडिया में ऐसे 18 रिजर्व्स हैं और उनमें से 12 को तो इंटरनेशनल लेवल पर भी पहचान मिली है। ये एक पावरफुल मॉडल है कि कैसे नेचर और इंसान एक साथ रह सकते हैं। और एक बात, इंडिया इस पार्टनरशिप में सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं है, बल्कि यूनेस्को के अंदर एक लीडर भी है। सोचिए, इंडिया को लगातार एग्जीक्यूटिव बोर्ड का मेंबर चुना गया है। अभी 2024 में ही नई दिल्ली ने वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के 46 सेशन को होस्ट किया। और इतना ही नहीं, यूनेस्को का जो सबसे बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट है शांति और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, MGIEP, वो भी नई दिल्ली में ही है। तो ये सारी बातें हमें कहाँ ले जाती हैं? सीधी सी बात है, ये सब है हमारे अतीत को हमारे भविष्य से जोड़ने के बारे में। देखिए, इस हेरिटेज को बचाना सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है, ये एक डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
एक तरफ तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 यानी क्वालिटी एजुकेशन के साथ जुड़ा है, और दूसरी तरफ ये हमारे संविधान के आर्टिकल 51A(F) के तहत एक नेशनल ड्यूटी भी है। एक बहुत ही गहरी बात कही गई है कि विरासत केवल अतीत का स्मारक नहीं है, ये भविष्य के लिए एक नींव है। जरा सोचिए इस बारे में। तो आज की ये सारी बातचीत एक जरूरी सवाल पर आकर खत्म होती है। ये जो हमारी साझी विरासत है, इसे आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाने में हम सबका, हर एक का क्या रोल हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।